नमस्कार, जी न्यूज पर हमारी ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट सीधे निजामुद्दीन से देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। जी हां, कोरोना पर सबसे विस्फोटक खुलासा अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझाती हूं। इस शो को, इस ब्रॉडकास्ट को मैं स्टूडियो में बैठकर कर सकती थी, लेकिन बहुत जरूरी था आज मरकज को लेकर जो आंकड़े आए, आज जमात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जिस तरह से आंकड़े जारी किए गए, उसके बाद एक रिपोर्टर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर मेरे लिए इस पूरे मामले की गंभीरता को समझना और उस गंभीरता को आप तक पहुंचाना, यानी आपको भी समझाना, और इसीलिए हम निजामुद्दीन में आए। और आप देख रहे हैं मैंने तमाम एहतियात बरते हुए, मेरे हाथ में ग्लव्स है, मेरे फेस पर मास्क है जो कि होममेड मास्क है, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम लोगों ने कही है, तमाम बड़े नेताओं ने कही है। लेकिन यहीं से कुछ कदमों की दूरी पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, जी हां, सामाजिक दूरी का महत्व समझ नहीं आया था। एक महीने तक यहां पर लोगों की आवाजाही चलती रही। जब एक महीने तक सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में यहां पर लोगों की, मरकज में लोगों की आवाजाही चलती रही, उसके बाद करीब 40,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया। जी हां, ये खुद होम मिनिस्ट्री की तरफ से डेटा दिया गया कि 40,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया। अब इसे एक कदम और लेकर जाते हैं, क्योंकि इस खबर का एक और पहलू है। एक तरफ जमात का रोल है, तो दूसरी तरफ आज आपके लिए जमात और रोहिंग्या, सही सुन रहे हैं, जमात और रोहिंग्या के इस गठबंधन के बारे में समझना जरूरी है। रोहिंग्यास को लेकर तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। पहले आंकड़ों के जरिए समझिए कि जमात ने कैसे हिंदुस्तान में कोरोना संकट को बढ़ा दिया। ये दिल्ली में कैबिनेट की बैठक की तस्वीर है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक हर कोई कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जी जान से लगा हुआ है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के ग्राफ में जितनी गिरावट होनी चाहिए वैसा नहीं हुआ। आप जानते हैं ऐसा क्यों? आखिर क्यों कोरोना का ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है? इसके पीछे ये दो बड़ी वजह हैं। पहला, जमात का संक्रमण, और अब रोहिंग्याओं के संक्रमण का खतरा। देश में कोरोना अगर आज इतनी तेजी से फैल रहा है तो इसमें तबलीगी जमात का नाम तो आ ही रहा था। अब इसी जमात में रोहिंग्या कनेक्शन भी सामने आ रहा है। गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखकर ये साफ कहा है कि उन रोहिंग्यास का पता लगाया जाए जो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में जगह जगह शामिल हुए थे और वो कहां पर हैं, और उन रोहिंग्यास को पता करके उनका टेस्ट भी कराया जाए, उसकी कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच भी कराई जाए। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कई रोहिंग्या शामिल हुए थे जो अब गायब हैं। गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर राज्यों को आगाह किया है कि वो इसकी जांच करें और पहचान होने पर उनकी स्क्रीनिंग करें। गृह मंत्रालय ने चिट्ठी में लिखा है, हैदराबाद के कैंप में रहने वाले रोहिंग्या हरियाणा के मेवात में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। ठीक उसी तरह दिल्ली के श्रम विहार और शाहीन बाग में रहने वाले रोहिंग्या भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में गए थे, जो अपने कैंप में वापस नहीं आए हैं। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की उपस्थिति पंजाब के डेरा बस्ती और जम्मू में होने की खबर है। कल रात जैसे ही रोहिंग्या पर यह बड़ी खबर आई है, जम्मू में हलचल तेज हो गई। जम्मू के भटिंडी इलाके में जहां सबसे ज्यादा रोहिंग्या रहते हैं, वहां ड्रोन ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पूरा इलाका पहले से ही सील किया जा चुका है। अब पहरा और कड़ा हो गया। तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 10 रोहिंग्या इसी इलाके से कुछ दिन पहले पुलिस ने पकड़े थे और उसके बाद उनको जो है क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया था। वहां से उनका इलाज जो है वहां पे चल रहा था। ये रोहिंग्या जो थे, ये पिछले कई दिनों से जम्मू में, कई इसी इलाके में कई जगहों पे जो है वो छुप के जो है रहते रहे थे। सरकारी आंकड़ों की माने तो जम्मू के भटिंडी इलाके में 5,000 से ज्यादा रोहिंग्या रहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग तो इस आंकड़े को 1 लाख से ज्यादा बताते हैं। इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा अलर्ट है।
तबलीगी और रोहिंग्या जो नेक्सस उभर के सामने आ रहा है, उससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। और प्रशासन को भी इस इलाके में लगभग जो रोहिंग्या बस्ती है वो नजदीक ही रोहिंग्या बस्ती है, और वहां पे कई जो है अगर बात करें तो लगभग जो है ऑफिशियली भी सरकार ने यह माना है कि 5000 के करीब रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में रहते हैं। हालांकि संख्या उनकी बहुत ज्यादा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजे गए अलर्ट में साफ साफ लिखा है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने का आरोप है। हैदराबाद, तेलंगाना और मेवात के लोगों ने निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कई रोहिंग्या मुसलमानों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। हालांकि अब इस मामले में सियासत भी हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो पुलिस भी जिम्मेदार है, अमित शाह जी भी जिम्मेदार हैं। जो जमात के दफ्तर से 50 मीटर दूर पुलिस बैठी है, इतने आदमी कैसे इकट्ठा हो गए? रोहिंग्या हो या किसी जमात के लोग हों, किसी धर्म संप्रदाय के लोग हों, उनका बचाव अन्य सवालों को लेकर के आप कर सकते हो, लेकिन इस विश्वव्यापी जो संक्रमण है उसमें किसी के प्रति भी बढ़ती हुई नरमी बड़े खतरों को, बड़ी संभावनाओं को जन्म देगी। ऐसा भी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। इन सब के बीच सवाल यही है कि देश में कोरोना फैलाने वाले कितने चेहरे हैं। जमात के रोहिंग्या कनेक्शन से क्या पकड़े जाएंगे गुनहगार? और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश में ऐसे और कितने रोहिंग्या जमातियों के सहारे कोरोना को फैलाते आजाद घूम रहे हैं। जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, ज़ी मीडिया, दिल्ली। तो आप समझ सकते हैं कि जो आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, वो बार बार जो सवाल मेरे जहन में आता है वो यही कि अगर जमात ना होती तो देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कितने अलग हो सकते थे और भारत में लॉकडाउन 2 को लेकर हालात भी कितने जुदा हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि बार बार यहाँ पर कोरोना साजिश की बात की जा रही है जमात और रोहिंग्यास की। देखिए, जमात का आंकड़ा बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, जमात का आंकड़ा सबके सामने है, लेकिन रोहिंग्यास को लेकर तस्वीर बहुत ज्यादा साफ नहीं है। एमएचए की चिट्ठी में क्या कहा गया वो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले नंबर्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर जमातियों की बात की जाए तो स्टेट वाइज जो ब्रेकअप दिया गया, जो स्टेट वाइज बाकायदा परसेंटेज जो क्वांटिफाई किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जमातियों को, वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन अगर पहले रोहिंग्यास की बात की जाए तो रोहिंग्यास को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय का एक अनुमान ये कहता है कि इस देश में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या है। लेकिन यहां पर स्पष्ट कर दूं, ये सिर्फ अनुमान है। हालांकि जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं, जो और दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनके मुताबिक इस तरह के संकेत मिलते हैं कि ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। आप भूले नहीं, रोहिंग्यास को लेकर इस देश में किस तरह से सियासत हुई है, इस देश में किस तरह से रोहिंग्यास में वोट बैंक को ढूंढा गया है, तो उस लिहाज से भी आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। तबलीगी जमात के बाद रोहिंग्या मुस्लिमों पर सरकार के अलर्ट के पीछे एक बड़ी चेतावनी है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। आखिर सरकार अचानक से रोहिंग्याओं पर अलर्ट क्यों हो गई? इसे समझने के लिए आपको घुसपैठियों के पूरे जाल को समझना होगा। देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 40,000 रोहिंग्या मौजूद हैं। इसमें से अगर 10 रोहिंग्या कोरोना संक्रमित होते हैं और छिपे रहते हैं तो 10 से 25 लोग संक्रमित होंगे, फिर 25 से 75 संक्रमण के शिकार होंगे और 75 से ये आंकड़ा 750 और 7,500 भी हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि सरकार इन पर पहरा रखे। लेकिन मामला सिर्फ कोरोना का नहीं, देश की सुरक्षा की बात कहते हुए केंद्र ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान आतंकवाद में शामिल है। इनके पाकिस्तान और आतंकी संगठन ISIS से भी संपर्क है, जो कि देश के लिए एक खतरा है। इसीलिए केंद्र सरकार इनकी जानकारी हासिल करने में लगी है। दरअसल भारत में जितने वैध तरीके से रोहिंग्या या बांग्लादेशी लोग रहते हैं, उससे अवैध तरीके से रहते हैं हिंदुस्तान में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए। 1971 और 2017 तक 80,000 से कम बांग्लादेशियों की पहचान हुई। हर साल सिर्फ 1,740 अवैध घुसपैठियों की शिनाख्त हुई। अगस्त 2017 तक 29,738 अवैध बांग्लादेशी वापस भेजे गए। भारत में 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी हैं। रोहिंग्याओं का ठिकाना जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई और हरियाणा का मेवात शहर है।
कुछ रोहिंग्याओं के संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी हैं। इसीलिए जम्मू जैसी जगहों पर जहां बड़ी संख्या में रोहिंग्या रहते हैं, वहां सरकार बेहद अलर्ट है। रेड जोन का ये इलाका है, हॉटस्पॉट का ये वो इलाका है, बठिंडी का, सुंजमा बठिंडी, और इसी में रोहिंग्या बस्ती भी आती है। यहाँ से ड्रोन से भी जो है वो नजर रखी जा रही है। यहाँ पे इलाका जो है काफी ये पॉपुलेटेड इलाका है, काफी दूर दूर तक जो है गलियों में भी लोग जो है वहाँ पे दूर तक रहते हैं और काफी फैला हुआ ये इलाका है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है कोई चांस न लेते हुए, जहाँ पे भी उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग जो है छुपे हो सकते हैं, यहाँ पे जो है लॉकडाउन को जो है कहीं पे उसकी वायलेशन तो नहीं हो रही, उस वायलेशन को भी रोकने के लिए इस तरह से ड्रोन को जो है ड्रोन से वो भी इसे नजर रखी जा रही है। इस इलाके से जो है रोहिंग्या जो है वो मिले हैं जो कि तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते थे, और तबलीगी जमात के भी लोग मिले हैं जो कि बाहरी राज्यों से जो है वो यहाँ पे आए थे। केंद्र सरकार के बाद अब जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, वो रोहिंग्या के मुद्दे को गंभीरता से लें। राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आंकड़ों के माध्यम से आपको बता देती हूं मैं कि रोहिंग्यास की कहां पर कितनी मौजूदगी है, और उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टेट्स को लेकर डेटा जारी किया गया है वो भी मैं आप तक पहुंचा देती हूं। तो रोहिंग्यास की अगर आप बात करेंगे तो रोहिंग्यास के कैंप राजधानी दिल्ली में हैं, उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है वहां पर हैं, हरियाणा में रोहिंग्यास की मौजूदगी की बात कही जाती है। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में तो सियासत का बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर, साउथ में अगर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, उसके अलावा हैदराबाद, और नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो मणिपुर। ये वो तमाम इलाके जहां पर रोहिंग्यास की मौजूदगी सामने आती रही है, रोहिंग्यास मौजूद है। अब बात कर लेते हैं जमातियों के केसेस की, जो कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेटा जारी किया कि कहां पर कितने केसेस का जमात कनेक्शन है। तो तमिलनाडु में कुल केसेस की संख्या की बात की जाए तो 1323 हैं, और वहीं जमात के केसेस के नंबर की बात की जाए तो ये 1079 हैं। राजधानी दिल्ली में भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो जमात से जुड़े लोगों की है। तो दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या की बात करें तो 1707 है, वहीं जमात से जुड़े हुए केसेस इसमें 1080 हैं। तेलंगाना में भी 791 केसेस में से जमात केसेस का कनेक्शन, जमात से मरीजों का कनेक्शन की अगर बात करूं तो यह आंकड़ा 645 है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, कुल मरीजों की बात की जाए तो 969 कोरोना वायरस के संक्रमित, उनमें से जमात का कनेक्शन है 504 केसेस में। हरियाणा का रुख करें तो हरियाणा में कुल केसेस 225 हैं, जिनमें से 122 का जमात के साथ कनेक्शन है। आसाम के 35 केसेस में से 32 केसेस में जमात का कनेक्शन है। इसके अलावा कर्नाटक की अगर बात की जाए तो 371 केसेस में से 40 केसेस में जमात का कनेक्शन पाया गया है। जम्मू कश्मीर के कुल केसेस की बात करें तो 328 यह आंकड़ा है, इसमें जमात के केसेस की बात की जाए तो यह आंकड़ा 138 है, जो कि काफी हाई है। हिमाचल प्रदेश के कुल 38 केसेस में से 14 केसों में जमात का कनेक्शन सामने आया है। आंध्र प्रदेश के 603 केसेस में से 416, जी हां 416 केसेस का जमाती कनेक्शन है। राजस्थान के कुल केसेस 1000 के पार हैं, 1229 टू बी प्रिसाइज। इनमें जमात के केसेस, जमात का कनेक्शन 71 केसेस में सामने आया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक ही मामला है, उसका जमात से कनेक्शन बताया जाता है। अंडमान के कुल 12 केसेस में से जमात का कनेक्शन जो है, जमात से जुड़े हुए जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 10 है। महाराष्ट्र जो कि कोरोना संक्रमण के लिहाज से सबसे आगे है, वहां पर 3323 केसेस हैं, जिनमें 50 मरीज जो हैं उनका जमात से संपर्क रहा है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो कुल मिलाकर जमात से जुड़े केसेस की अगर बात की जाए, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया, वो 4291। ये अपने आप में बताने के लिए बहुत कुछ कि किस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात अगर की जाए तो बहुत ज्यादा। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि क्राइम ब्रांच ने विदेश से आए 1890 जमातियों के खिलाफ भी LOC जारी किया, और आप जानते हैं कई लोगों के खिलाफ MEA द्वारा भी, क्राइम ब्रांच द्वारा भी, पुलिस द्वारा भी कड़ा एक्शन लिया गया है, कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं महामारी के मौलाना मॉडल के बारे में। बड़ा सवाल जब ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये भी है कि मौलाना साद की गिरफ्तारी होगी कब, वो कहां छिपा हुआ बैठा है। 28 मार्च से ही लापता है मौलाना साद, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आपको ये बात समझनी है यहाँ पर कि मौलाना साद ने जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी थी उसकी अनदेखी की थी। धारा 144 होने के बावजूद एक बड़ा
एक बड़ा धार्मिक आयोजन किया गया था और उसी के तहत उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा एक नहीं कई नोटिस उसे भेजे गए। 2 अप्रैल को पहला नोटिस गया, उसके बाद 6 अप्रैल को दूसरा नोटिस गया, लेकिन बावजूद इसके मौलाना साद अब भी फरार है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सबसे ज्यादा हास्यास्पद ये हो जाता है कि मौलाना साद और उससे जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि वो दिल्ली पुलिस के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। अब अपने आप में बड़ा सवाल तो यही है कि अगर मौलाना पाक साफ है तो फिर कानून का सामना क्यों नहीं करते, कानून को ठेंगा क्यों दिखा रहे? इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड की तस्वीर है ये। नाम मौलाना साद। जुर्म भारत में 30% कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है। कुछ दिन पहले तक मुस्लिमों को गुमराह करने के काम में लगा रहता था, अब फरार है। कानून के डर से छिप कर बैठा है, लेकिन जी न्यूज की टीम इसकी तलाश में दिल्ली से लेकर उसके घर उत्तर प्रदेश के शामली तक पहुंच चुकी है, लेकिन डरा हुआ मौलाना सामने नहीं आ रहा। मौलाना साद की तलाश में जी न्यूज की टीम कांदला पहुंची है। कांदला के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से जानने की कोशिश की क्या मौलाना साद ने किसी से संपर्क किया है, कब यहां पर आखिरी बार देखा गया। बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने पहले यहां पर आखिरी बार मौलाना साद देखा गया था। और ये मौलाना साद के फार्म हाउस की तस्वीरें हैं। ये फार्म हाउस 15 से 25 बीघे के बीच में फैला हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मौलाना साद अपने इस फार्म हाउस पर हर साल कम से कम 2 से 4 बार जरूर आता है, अपने परिवार के साथ आता है। और ये पूरा इलाका आप देखिए मौलाना साद का ही बताया जाता है। क्या मौलाना साद गिरफ्तार होगा और कब गिरफ्तार होगा, ये बड़ा सवाल है। और लगातार हम भी इसी बात की तहकीकात कर रहे हैं कि मौलाना साद कहां पर छिपा हुआ है। शामली पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, क्योंकि मौलाना की गिरफ्तारी से संक्रमण के कई राज सामने आ सकते हैं। वो यहाँ के मूल निवासी है और महीने में लगभग एक बार उसका यहाँ आना जाना पूर्व में रहा है। इसके दृष्टिगत शामली पुलिस तथा LIU द्वारा भी वहाँ की गतिविधियों पे नजर रखी जा रही है। उसके फार्म हाउस में भी जाकर वहाँ पे जो मौजूद व्यक्ति थे उनसे पूछताछ की गई। मौलाना साद के रिश्तेदार भी रहते हैं, उनको भी पूछताछ उनसे की गई है। यहाँ पर उसका मूल निवास होने के नाते उस पूरे क्षेत्र पे लगातार नजर रखी जा रही है और बीच में नियमित रूप से ड्रोन से भी आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की जाती है। करीब 3 हफ्ते बीतने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस मौलाना साद के कुकर्मों का हिसाब करने में पीछे नहीं है। देश में मरकज से फैले कोरोना संक्रमण और इसकी बदौलत हुई मौत को लेकर पुलिस ने मौलाना साद और जमात के बाकी आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत कम से कम 10 साल या उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तबलीगी जमात के इस मरकज के मौलाना मोहम्मद साद का पिछले 20 दिन से कोई पता नहीं है। पुलिस लगातार उसे तलाश कर रही है, लेकिन मौलाना मोहम्मद साद अपने वकीलों के जरिए पुलिस के नोटिसों का जवाब दे रहा है। एक तरफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई तो मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को चिट्ठी लिखकर FIR की कॉपी मांगी है और ये कहा है कि उसने 91 CRPC के तहत मांगी गई जानकारी दे दी है। वो जांच में सहयोग कर रहा है। पुलिस को मौलाना साद के खिलाफ मरकज के जरिए हवाला फंडिंग के भी सबूत मिले थे, जिसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने भी मौलाना साद के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के बेटों के अलावा मरकज से जुड़े 17 अन्य लोगों से भी भगौड़े मौलाना साद को लेकर पूछताछ की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना मोहम्मद साद के तीनों बेटों से पूछताछ की है और इस मामले में अब तक 17 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन मौलाना मोहम्मद साद क्राइम ब्रांच के सामने नहीं आ रहा है। वहीं क्राइम ब्रांच मरकज के हवाला कनेक्शन की भी जांच कर रही है, क्योंकि 2005 के बाद इस मरकज को विदेशों से कैश में पैसा मिलता था। सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी को अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिन्हें लेकर पुलिस जल्द एक नया नोटिस मौलाना साद को भेजकर उससे जांच में जुड़ने के लिए समन जारी कर सकती है। शामली से विशाल पांडे, दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम बात मौलाना साद की कर रहे हैं।
कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा खुलासा जो हवाला के माध्यम से पैसा आया है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार ये पता करने की कोशिश कर रही है कि मरकज में ये जो धार्मिक आयोजन किया गया उससे पहले मौलाना के अकाउंट में बड़ी रकम कैसे आई, क्योंकि यहां पर यह भी समझिए, जो बैंक है उसके द्वारा मौलाना के चार्टेड अकाउंटेंट से बाकायदा पूछताछ की गई, सवाल पूछे गए। इसके अलावा 2005 के बाद से ही लगातार फंडिंग हो रही है, मरकज के खाते में पैसे आते रहे हैं, सऊदी अरब और दूसरे देशों से खाने पीने के नाम पर बड़ी रकम का ट्रांसफर हुआ है। ऐसे में ये जो पैसे का ट्रांसफर है और हवाला के माध्यम से जो ट्रांसफर हो रहा है, बहुत सारे सवाल खड़े करता है और इन्हीं सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार अपनी जांच के जरिए, अपने सवालों के जरिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए तलाश रही है। 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं। सुना आपने, देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव इसे विस्तार से बता रहे हैं। देश में जमात से जुड़े कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,291 है, जो देश में कुल संक्रमितों के तकरीबन 30% के बराबर है। ऐसा हो सकता था कि देश अब तक कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुका होता, लेकिन 29 मार्च के बाद जमात से जुड़े कोरोना के नए मामले सामने आने लगे और फिर देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता चला गया। राज्य दर राज्य बात करें तो तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, उत्तर प्रदेश में 59% और आंध्र प्रदेश में 61% संक्रमण जमात के या जमात से जुड़े लोगों में है, जबकि नॉर्थ ईस्ट के राज्य अरुणाचल प्रदेश में 100% मामला जमात से जुड़ा हुआ है। असम में 91% और अंडमान निकोबार में 83% केस जमात के लोगों से जुड़ा हुआ है। तो अब आप समझ गए कि जमात 4,291 केसेस, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के कोरोना संक्रमितों में जमात की तरफ से रहा है। जमात की से लापरवाही कह लीजिए, गैर जिम्मेदाराना रवैया कह लीजिए, चूक कह लीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात यह कि मौलाना साद अपनी जवाबदेही से बच रहा है। मौलाना साद लगातार कानून से भाग रहा है और उसके साथ ही अहम सवाल ये भी है, जमात और रोहिंग्यास का ये जो कनेक्शन सामने आ रहा है, जमात रोहिंग्या का ये जो कोरोना साजिश सामने आ रही है, रोहिंग्यास को लेकर चिंता होनी चाहिए। उन्हें ट्रेस करना, उनके कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए हमारे साथ।